हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम आरआरबी एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें हम बात करें पहले महाजनपद काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सूची 1 और सूची 2 मिलाना है, जिसमें महाजनपद, उनके नाम और राजधानी मैच द कॉलम करना है आपको दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ए गंधार महाजनपद का नाम, यह राजधानी है तक्षशिला। सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी और कौशल सरस्वती। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजात शत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदविन। क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है? कालाशोक। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सही आंसर होगा झेलम के। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की मृदा भांड यानी पाटरी भारतीय में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? सही आंसर होगा इसका उत्तरी काले पली सकत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग अब बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवांतिका। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा जिसे किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? घननंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा। ईरान के हमखनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरिस दयार बाहु प्रथम। हाई डे स्पस या विस्तृता या आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द कॉलम शासक और वंश मिलाना है। तो बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापदंत नंद वंश और बिंदुसार मौर्य वंश। सूची 1 सूची 2 मिलाना है। मगध पटना व गया के जिले, वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध और आवंती मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है आगुन्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6वीं सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी और उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। सूची में सूची 2 मिलाना है। राजा और राज्य। प्रद्योत राजा
अवंती राज, उदयन, वत्स, प्रेषणजत, कौशल, फिर से मैच कॉलम है, जो राज्य है प्रघोत, उसका सही आंसर होगा अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेजनित, कौशल और अजातशत्रु मगध। क्वेश्चन 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 27 के आगे बढ़ते, पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरेसिस, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्र संधि वैशाली, वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घननंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु और प्रसेनजित। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य में राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती थी। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिम्बिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठ लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों का छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत का यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किसे सोनिया ब्रैकेट में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिम्बिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद। डेरेस यानी ब्रैकेट में दराय बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता है? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन से सिकंदर के बाद भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हैरी डोट्स। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठियन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन 51 की बात करते हैं तो सूची में लाना है। अष्टकुलक परामर्शीय संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी और सैल्किक शुल्काध्यक्ष। सही आंसर होगा इसका शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। क्वेश्चन 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने
राज्यारोहण के लिए अपने ही पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र को मारा गया। अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिच्छत्र, कौशल, साकेत और वत्स कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? सही आंसर होगा इसका आगुंतर निकाय। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।